रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है, उनके फैमिली में कौन कौन है ये जानना चाहता है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। वो आजीवन कुंवारे रहे। वे देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वे भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थी। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि यह नमक से लेकर के जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आप रतन टाटा की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। ये बात रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। ये तो हम सब जानते हैं कि रतन टाटा कुंवारे थे यानी बैचलर थे, लेकिन रतन टाटा की भी एक लव स्टोरी थी। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानती कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 85 ईयर के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक लव स्टोरी थी। लेकिन ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी नहीं कर पाए। उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। क्यों अधूरी रह गई थी आपको बताते। जब रतन टाटा को लॉस एंजलिस में उनकी कंपनी में काम करने वाली लड़की से प्यार हुआ, उसी वक्त रतन टाटा को अचानक से इंडिया वापस आना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब हो चुकी थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ इंडिया आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत और चीन की लड़ाई के चलते उनके जो पेरेंट्स थे उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। वो जिससे प्यार करते थे वो उनके साथ इंडिया वापस नहीं आए, जिस वजह से उनकी जो लव स्टोरी थी लॉस एंजलिस में ही खत्म हो गई। लेकिन आपको बता दें, उस लड़की से रतन टाटा ने इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने मरते दम तक किसी और से शादी नहीं की, कभी दिल नहीं लगाया और रतन टाटा आजीवन बैचलर यानी सिंगल रह गए। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। लोगों के लिए एक आदर्श इंस्पिरेशन थे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे एम्प्लॉय को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। खास तौर पर स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो उन्हें उनसे काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपत्ता की स्थिति में, किसी भी डिजास्टर की स्थिति में हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अब ऐसे में बात की जाए मुंबई हमले की, चाहे वो 26 से 11 हुई या फिर पैंडेमिक कोरोना महामारी, उस वक्त भी उन्होंने काफी कुछ दान दिया, काफी मदद की भारत के हर व्यक्ति। आज रतन टाटा हम सबके बीच में तो नहीं है, लेकिन आज उनकी हर छोटी सी छोटी बात हम सबको याद आ रही है और ये यादें हमें कहीं ना कहीं दिल में चुभ रही है, जिस वजह से हमें और भी ज्यादा बुरा लग रहा है।